प्रश्न 16 जेंडर बजट क्या है समझाइए। उत्तर लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन के आवंटन का उल्लेख को जेंडर बजट कहा जाता है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में जेंडर बजटिंग को अंगीकृत किया गया तथा गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय से सहयोग से केंद्र और राज्य स्तर पर जेंडर बजट के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। IMF के अनुसार स्कूलों में बालिका नामांकन में वृद्धि हुई। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15 प्रश्न 17 मौद्रिक नीति से क्या आशय है। मौद्रिक नीति से प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति एवं तरलता के नियंत्रण हेतु जिस नीति का संचालन किया जाता है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। उसके प्रमुख उपकरण निम्न हैं। पहला बैंक दर। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है उसे बैंक दर कहा जाता है। प्रभाव वृद्धि से सामान्यतः जब बाजार में तरलता कम मात्रा में उपलब्ध कराना होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक इसमें वृद्धि कर देती है जिससे वाणिज्यिक बैंकों की ऋण लेने की क्षमता में गिरावट आती है और बाजार में तरलता नियंत्रण हो जाती है। कमी से जब बाजार में अधिक मात्रा में तरल उपलब्ध कराना होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करके तरलता नियंत्रण की जाती है। दूसरा रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है उसे रेपो दर कहते हैं। प्रभाव वृद्धि से बाजार में तरलता में कमी आती है। कमी से बाजार में तरलता में वृद्धि होती है। तीसरा नकद आरक्षण अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा RBI के पास जमा रखना होता है जिसे नकद आरक्षण अनुपात कहा जाता है। प्रभाव इसमें वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों में कमी आती है वहीं बाजार में तरलता का प्रभाव कम हो जाता है। कमी से अनुपात में कमी से बाजार में तरलता के प्रभाव में वृद्धि होती है। चौथा खुले बाजार की नीति। यह तरलता नियंत्रण एवं मौद्रिक नीति का अहम पहलू होता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक या वाणिज्यिक बैंक सीधे तौर पर बाजार में अंशों का क्रय विक्रय और तरलता को नियंत्रण करते हैं। प्रश्न 17 छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में सहकारिता के ढांचे का वर्णन कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में सहकारिता के ढांचे को निम्न स्वरूपों में देखा जा सकता है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण। पहला ऋण व्यवसाय। राज्य में 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां संचालित है। इन समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि से संबंधित कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिनमें ए अल्पकालिक ऋण, ब्याज मुक्त ऋण तथा ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख है जिसमें नकद एवं वस्तुओं का अनुपात 7:40 है। बी गौपालन हेतु ऋण 2 लाख रुपए तक का 1% ब्याज दर एवं 2 लाख में अधिकतम 3 लाख तक 3% ब्याज दर ऋण दिया जाएगा। सी मत्स्य पालन एवं वानिकी कार्यों हेतु ऋण 1 लाख के ऋण में 1% तथा 2 से 3 लाख पर 3% ब्याज दर दिया जाएगा। दूसरा कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण। कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 2014 में अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
तीसरा, कृषकों के रुपये केसीसी कार्ड कृषि ऋण सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों से 2019 से 10.80 लाख केसीसी कार्ड प्रदान किया गया है। चौथा, समर्थन मूल्य में धान उपार्जन प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज है। पाँचवा, रासायनिक उर्वरक वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण किया जा रहा है। अन्य ढांचों में देखें तो प्रदेश में स्थापित कृषि सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, जिसमें धोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा 2003, महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर 2009, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद 2010, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना अधिनियम कारखाना कबीरधाम 2016 स्थापित किया गया है। किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया जा रहा है। कृषकों की ऋण माफी योजना, जिसके तहत राज्य शासन द्वारा प्रारंभिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 2018-19 में अल्पकालिक ऋण माफ किया गया है। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है, जिससे सदस्य कृषक होंगे व इस कार्य योजना का नाम माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं निरापन सहकारी समिति मर्यादित रखा गया है। इथेनॉल प्लांट की स्थापना, जो घोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित के सह उत्पादित मोलसीस से इथेनॉल बनाने की योजना शुरू किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र में सहकारिता का स्वरूप देखने को मिलता है।